अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ, रसमलाई। और इसको मैं आपको बनाना सिखाऊंगी पाउडर मिल्क के साथ। बहुत ही आसान है इसको बनाना और ये बहुत जल्दी भी तैयार हो जाती है। कभी भी आपके घर में मेहमान आ जाए अचानक से तो आप इसको बना सकते हैं, क्योंकि मुश्किल से इसको बनाने में आधा एक घंटा लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो इस रेसिपी को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 1 लीटर दूध ले लिया था, उसे बॉईल कर लिया है और वो सिमलिंग पॉइंट पे पक रहा है इस वक्त ना। तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चीनी आधा कप। इलायची ले ली थी मैंने 3 अदद, उसको मैंने कूट लिया है हल्का सा और उसके अंदर डाल देंगे। इसको मैं 10 से 15 मिनट तक इसी तरह पकने के लिए छोड़ दूंगी हल्की आंच पे। अब आ जाते हैं इसके डो की तरफ। और तो उसके लिए हमें चाहिए पाउडर मिल्क लिया है मैंने 1 कप। फुल क्रीम पाउडर मिल्क है, किसी भी ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं। 1 अदद हमें चाहिए होगा अंडा। घी चाहिए हमें 1 टेबलस्पून। बेकिंग पाउडर चाहिए हमें 1 टीस्पून। मैदा चाहिए हमें 1 टेबलस्पून हीप्ड। पिस्ते ले लिए थे मैंने 4 टेबलस्पून। तो हम इसका डो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो एक बाउल ले लिया है, उसके अंदर सबसे पहले हम पाउडर मिल्क ऐड करेंगे, मैदा ऐड कर देंगे, बेकिंग पाउडर भी ऐड कर देंगे। इसको हाथ से पहले मिक्स करेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर घी डाल देंगे और इस घी को भी हम हल्का सा मिक्स कर लेंगे हाथों से। और दूसरी तरफ मैंने अंडे को फेंट लिया है और अब हम अंडा लेंगे और अंडे की मदद से हम इसका डो तैयार कर लेंगे। तो एक पूरा अंडा इसके अंदर चला जाता है। बस आप इसको मिक्स कर लें हल्के हाथ से, जब तक ये एक डो फॉर्म में नहीं आ जाता। तो ये देखिए बस ये डो फॉर्म में आने लगा है और इसी के अंदर ही सारा कुछ जो है जब्स हो जाएगा और ये अच्छे से डो बन जाएगा। और इसको हमें नीट करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी तरह से हमने इसको डो बना लेना है। देखिए तैयार हो गया है। इसको मैं छोड़ दूंगी 2 मिनट के लिए इसी तरह काउंटर के ऊपर। 2 मिनट के लिए मैंने इसे छोड़ दिया था। अब इसकी पेड़े बना लेते हैं। तो इसको हम उठाएंगे और हाथों पे हल्का सा नीट कर लेंगे। हाथों के ऊपर ही आपने इसको नीट करना है, बहुत हल्का सा, चंद सेकंड के लिए, ताकि इसके अंदर कोई क्रैक ना हो और स्मूथ डो बने हमारा ना, स्मूथ बॉल्स बने हमारे। तो हाथों में ले लेंगे इसको थोड़ा सा पोर्शन और अपने हिसाब से आप लोग बना लीजिए। जिस साइज़ की आपको रसमलाई बनानी है उस साइज़ के हिसाब से बना लीजिए। मैं थोड़ी बड़े साइज़ की बना रही हूँ तो इसलिए मैंने थोड़ा बड़े पेड़े लिए हैं इसके। तो ये देखिए सारी रसमलाई मैंने तैयार कर ली है और दूसरी तरफ हमारे पास दूध जो था वो पक रहा है सिमरिंग पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे हम इसमें सारी रसमलाइयाँ एक एक करके ऐड कर देंगे और आपने ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखनी है, बस हल्के से बबल उठ रहे हों इस पॉइंट पे आपने इसके अंदर ऐड करनी है रसमलाई। और इसको हम ऐड करने के बाद इसी तरह छोड़ देंगे जब तक ये फूल नहीं जाती अच्छे से। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगते हैं इसको अच्छे से कुक होने में। तो ये देखिए ये साइज़ में थोड़ी बड़ी हो गई हैं और अब मैं इसको टर्न कर दूंगी। तो ये 2 मिनट पकाया है मैंने एक तरफ से, अब 2 मिनट हम दूसरी तरफ से पकाएंगे इसको। टर्न करके एहतियात से टर्न कीजिएगा कि ये टूट ना जाए, क्योंकि बहुत डेलिकेट होती हैं ये। तो ये देखिए इन सबको मैंने टर्न कर दिया है और अब मैं इसको दोबारा से 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी। उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मज़ीद 2 मिनट गुजर चुके हैं और इनका साइज़ ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। इसको मैं दोबारा से टर्न कर रही हूँ एक और बार और इसको हम फिर पकाएंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक और मज़ीद कवर करके। तो देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और ये इसी पॉइंट पे पक रही थी, सिमलिंग पॉइंट पे ही पक रही थी। आज मैंने बिल्कुल भी नहीं तेज़ की है और ये रेडी हो गई हैं। अब मैं इसका चूल्हा ऑफ़ कर दूँगी और इसको इसी तरह पतीली में ही छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए। ये देखिए आपको मैं करीब से दिखा देती हूँ, बिल्कुल रेडी हो गई हैं और बहुत शानदार बनी हैं ये। देखिए आपको टेक्सचर से अंदाज़ा हो रहा होगा। तो ये देखिए इसको मैंने रूम टेम्परेचर पे ही छोड़ दिया था रसमलाई को तकरीबन आधे घंटे के लिए और ये अभी भी इस वक्त थोड़ी सी गर्म है। तो इसको मैं सर्विंग डिश में निकाल लूँगी और आप लोग इसको सर्विंग डिश में निकाल लीजिएगा एहतियात के साथ। उसके बाद आप इसको फ्रिज में रख दें और ये ठंडी हो जाए अच्छी तरीके से, 1 से 2 घंटे लगते हैं।
और उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत जल्दी बनने वाला डिज़र्ट है और सभी को पसंद होती है रसमलाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, बहुत ही मज़े की होती है। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। बस लास्ट में मैंने इसको पिस्ते से गार्निश कर दिया है। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।